दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल और आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है राजस्थान पुलिस पर। जिस तरह कोरोना ने लगातार पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए हैं और अब राजस्थान में भी आ पहुंचा है, तो राजस्थान पुलिस उस देवदूत की तरह हमारे और कोरोना रूपी यमराज के बीच में खड़ी है जो हमारी जिंदगी को बचा रही है। लेकिन दोस्तों, जब मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, खबरों को देखता हूं, तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं बदले में? पुलिस से बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस से गाली गलौज की जा रही है, कहीं राजस्थान के किसी हिस्से में पुलिस से धक्का मुक्की की जा रही है। दोस्तों, ये जो हमारा बर्ताव है ये कतई भी ठीक नहीं है। ये ना देश हित में है और ना मानवता के हित में है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये जो देवदूत, ये जो पुलिस रूपी देवदूत आज हमारे बीच में अनुशासन का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं, हमें घरों में रोक रहे हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब बचपन में बहुत मस्ती करते थे तो पिताजी कान मरोड़ दिया करते थे, हम थोड़ी सी बेइज्जती से रूठ कर घर में बैठ जाया करते थे, लेकिन फिर स्थितियां सामान्य हो जाया करती थी। ये ठीक वैसी ही स्थिति है। राजस्थान पुलिस के ये देवदूत हमारी जिंदगी की रक्षा के लिए सड़कों पर मुस्तैदी से अपने जीवन को बहुत पीछे छोड़कर अपने परिवार को, आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, इनमें से कई राजस्थान पुलिस की सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत दिनों से अपने घर नहीं लौटी हैं, बहुत दिनों से जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा है, जो वीडियो कॉल पर अपने बच्चों को झूठ बोलकर, बहाना बनाकर बहला रही हैं। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जो अपने बच्चों से वीडियो कॉल पर झूठ बोलकर कि अपने कर्तव्य की दुहाई देकर, कहीं अपनी नौकरी का वास्ता देकर मुस्तैदी से हमारे बीच में डटे हुए हैं। रोज इस तरह का उनके सामने एक धर्म संकट होता है कि बहुत दिनों से घर नहीं लौटे हैं, थाने की गैलरियों में बैठ के खाना खा रहे हैं, जीप के बोनट पर रखकर खाना खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बदले में हमारा व्यवहार अभी उतना नहीं सुधरा है, या हमारा व्यवहार उनके अनुकूल ऐसा नहीं है कि अगर वो देश बचाने के लिए, अगर वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए देवदूत की तरह निकले हैं, तो क्या हम बदले में उन्हें वो सम्मान दे पा रहे हैं? ये बहुत जरूरी बात है, आपको बहुत गहराई से इस बात को समझना चाहिए। अगर हम अपनी इस पुलिस का, जो पुलिस देवदूत बनकर हमारे और कोरोना रूपी यमराज के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी है, और हम उस दीवार को अगर गिराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर या तो वो लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, या तो वो लोग इस देश की मिट्टी के नहीं हैं, या इस देश का नमक उनके भीतर नहीं है। अपनी मिट्टी और अपनी मिट्टी का नमक अगर आपके भीतर है, तो फिर हमारे देवदूतों को इस तरह का असम्मान करके आप ऐसी परंपरा मत बनाइए कि जब इतिहास लिखा जाए तो राजस्थान का नाम इसमें यह लिखा जाए कि जब कोरोना की लड़ाई चल रही थी और पुलिस देवदूत बन के सड़कों पर उतरी हुई थी, मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रही थी, एक परिवार को, अपने एक परिवार को छोड़कर लाखों परिवारों के लिए अपनी जान को न्यौछावर करके सड़क पर खड़ी हुई थी, दिन रात पहरा दे रही थी, ना अपनी थकान देख रही थी, ना अपनी नींद देख रही थी, ना अपनी भूख देख रही थी। खाना मिलता है तो खा लेती थी, नहीं मिलता है नहीं खाती, और लगातार मीलों लंबे सफर पर, दिनों दिन लंबे सफर पर पूरी ऊर्जा के साथ अपनी खाकी को सीने पर टांगे मुस्तैदी से लोगों की हिफाजत के लिए, अपनी कर्तव्य परायणता के लिए, अपनी कर्मठता के लिए रात दिन जान बचाने में जुटी थी। लेकिन हम क्या कर रहे थे? हम उस समय ये कर रहे थे कि हम उनसे बदसलूकी कर रहे थे, उनसे गाली गलौज कर रहे थे, उनसे धक्का मुक्की कर रहे थे। अगर ये इतिहास में आया तो ये राजस्थान के लिए, आन बान और शान के राजस्थान के लिए
सबसे शर्मनाक विषय होगा। आइए हम इनका सम्मान करें, और अगर हम सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके कहे गए अनुशासन पर तो चलकर अपनी जान बचा सकते हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं आपसे कि हमारी जान बचाइए, वो तो आप इतनी बदसलूकी कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। तमाम राजस्थान में यदा कदा जब खबरें आती हैं, कितना मनोबल टूटता होगा उस पुलिस का कि जो पुलिस अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, अपनी हर एक चीज को छोड़ के, वर्दी को टांगे हुए, कितने दिनों से उनकी वर्दी नहीं धुल पाई है, कितने दिनों से वो अपनी जगह नहीं पहुंच पाए हैं, अपने परिवारों से मिल नहीं पाए हैं, और आप उनके संग क्या कर रहे हैं दोस्तों? अपने जहन में बहुत गंभीरता से इस बात को सोचिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो फिर थोड़ा ऐसी कोशिश कीजिएगा कि जब कोरोना का इतिहास लिखा जाए तो लड़ाई में गर्व से यह भी लिखा जाए कि राजस्थान के लोगों ने अनुशासन के साथ अपने उन देवदूतों के साथ ऐसा व्यवहार किया था जिसने भारत के चप्पे चप्पे पर ऐसी अनूठी मिसाल कायम कर दी, जिसका कीर्तिमान, जिसका उदाहरण सदियों तक दिया जाता रहे। लेकिन यह कतई भी ठीक नहीं है कि अगर आप अपने उस देवदूत से जो आपकी जान की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर सड़क पर खड़ा है, गांव में खड़ा है, गली मोहल्लों में खड़ा है, आप उस पर फूल बरसाने चाहिए। आपके बरसने वाले पत्थर न राजस्थान के हित में है, न अनुशासन के हित में है, और न इतिहास के हित में है। इस राजस्थान ने बहुत आन बान शान से अपने इतिहास को लिखा है, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस आन बान शान के राजस्थान की आन बान शान आप भी बनाए रखिए। और ये जो देवदूत सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनका फूलों से सम्मान न कर पाए, इनको आप खाने के टिफिन न दे पाए, इनको आप, इनकी बात को आप अपने जहन में पूरी ना मान पाए, आधी ही मान के अपनी जान की हिफाजत करके घरों में बने रहें। ये देवदूत आपके लिए अपनी पूरी जान की बाजी दांव पे लगाए हुए हैं, और मैं ऐसे देवदूतों को अपने हृदय से प्रणाम करता हूं। और ऐसे देवदूत सदियों में कहीं होते हैं, और राजस्थान पुलिस के ये देवदूत देवतुल्य हैं। आइए इन देवताओं का सम्मान करते हैं और अपनी जान की हिफाजत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।